देखो बच्चों, लेक्चर 1 में हमने रिलेशन फंक्शन का बेसिक वाला पार्ट कर लिया था, है ना। बेसिक वाले पार्ट में क्या था कि भाई एरो डायग्राम क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। जब हमें दो सेट गिवन हो, जो हमने लेक्चर 1 किया था, वो क्या किया था कि दो सेट्स गिवन होते थे। इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब यहां पर क्या है कि अब पहले तो आ जाओ भाई, डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2, डोमेन। डोमेन की डेफिनेशन 2 देखेंगे क्या होती है। तो पहले हम डेफिनेशन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर देखो कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, देन डोमेन इज कॉल्ड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज डिफाइंड एंड फाइनाइट। द डोमेन इज कॉल्ड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड एंड फाइनाइट। इसका मतलब समझो बच्चों, एक एग्जांपल देखो। जैसे मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, और एक मैंने दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू पुट करूंगा कि y मेरी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। भाई फाइनाइट वैल्यू क्या होती है? फाइनाइट वैल्यू क्या होती है, ये समझो पहले। x को इसमें कुछ भी पुट करो बच्चों, x को 0 पुट करोगे, लॉजिक देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x को 0 पुट किया तो y1 आ रहा है, एक्स को -1 पुट किया तब y2 आ रहा है, एक्स को 1 पुट करूंगा तो भाई y की वैल्यू v2 आ रही है। तो यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू तुम पुट करो, हमेशा जो y आएगा वो क्या आएगा, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी जिसको हम फाइनाइट वैल्यू बोल देंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसमें देखो, इस वाले एग्जांपल में अगर मैं x को 0 पुट करूं तो 0 अपॉन -2 जीरो हो जाएगा बच्चों। अगर x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं x को -1 पुट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन -3, मतलब 1/3। भाई 1/3 भी तो फाइनाइट वैल्यू होती है। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/-1, मतलब -1 आ गई। यस, इट इज फाइनाइट वैल्यू। लेकिन अगर x को मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गई देखो, 2/2 - 2, मतलब 2/0। भाई 2/0 क्या होती है, ये तो नॉट डिफाइंड हो गई ना। दिस इज नॉट फाइनाइट। हम क्या बोल रहे थे कि x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने पे y की वैल्यू, y डिफाइंड वैल्यू मिले और फाइनाइट वैल्यू मिले। अगर 2 पुट किया तो 2 नॉट डिफाइंड है, और y की जो वैल्यू आ रही है 0/2/0, इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट बोल देंगे इसको, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y की वैल्यू दी हुई है, या ये फंक्शन दिया हुआ है, y को हम एफ एक्स भी तो बोल देते हैं। y क्या होता है, एफ एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, या y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 बोल दो, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 बोल। अब इसमें डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आपने क्या देखा कि भाई हम x को कुछ भी पुट करें, लेकिन जैसे ही आप -2, जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो,
तो वाई जो मुझे मिल रहा है ना वो नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं, एक्स की हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जीरो पुट नहीं कर सकते। जिसको नहीं पुट करना है उसको माइनस कर दो। देखो ये माइनस का साइन क्यों आया है, इसके लिए एक हमारा लेक्चर है ब्रैकेट्स। बच्चों एक हमारा लेक्चर देखोगे ब्रैकेट एंड इनइक्वालिटी, यूट्यूब पे ये वाला लेक्चर देख लेना, उसमें ब्रैकेट्स के बारे में आपको पता लग जाएगा। मैं केवल टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, मैं उतना डिस्कशन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में काम आएगा, है ना। सीबीएसई में जो आपका पेपर आएगा क्लास 11th में, स्कूल के अंदर कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूल हमारे इसमें कवर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस और फंक्शंस। देखो अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल आ जाओ भाई, नंबर वन, है ना, फॉर पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन बोल दो या एक्सप्रेशन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब एग्जांपल देखना, एग्जांपल वन, मैंने बोला फाइंड डोमेन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन। अब देखो बच्चों, एफ एक्स को हम वाई बोल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन, तो तुम्हें यही तो देखना है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। आपको ये देखना है कि एक्स की वैल्यू मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं कि वाई मेरा हमेशा फाइनाइट वैल्यू रहे, वाई हमेशा फाइनाइट रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। जब भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन होगा, यहाँ पे पावर कुछ भी लगी हो, तो हम एक्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका नोट्स बना लेना कि पोलिनोमियल फंक्शन का जब भी आप डोमेन निकालोगे तो वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को कुछ भी पुट कर दो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव को हम ऑल रियल वैल्यू बोलेंगे। और देखो इंफिनिटिव हमेशा ओपन ब्रैकेट में आता है, इंफिनिटिव हमेशा ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यू। भाई एक्स को कुछ भी पुट करो, वाई हमें हमेशा फाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल का क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसे निकालोगे, ऑल रियल वैल्यू। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे दे, अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे दे तो क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। बोर्ड पे देखना बच्चों, एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल टू, फाइंड चलो ठीक है कोई नहीं, तो पोलिनोमियल डोमेन फॉर रेशनल एक्सप्रेशन, डोमेन फॉर रेशनल एक्सप्रेशंस। भाई रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल। अगर कोई रिलेशन या फंक्शन पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल के फॉर्म में है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो रेशनल एक्सप्रेशन। नोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होना चाहिए। एक एग्जांपल देखो,
फाइंड डोमेन फॉर फॉलोइंग। नंबर वन, x² - 4 अपॉन x² - 7। तो ये बच्चों रेशनल एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, जब भी रेशनल एक्सप्रेशन आ जाए तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको कैसे स्टार्ट करोगे कि भाई जो डिनोमिनेटर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके फैक्टर कर दो। हमें ये देखना है एक्स की किस किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो एक तो एक्स की वैल्यू -√7 नहीं होनी चाहिए, और एक एक्स की वैल्यू -√7, एक +√7 और -√7 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका डोमेन क्या होगा कि मैं एक्स को कुछ भी ले सकता हूं एक्सेप्ट √-7 और √+7। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि x बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट, इनको करली ब्रैकेट में लिखो, ये इसका आंसर हो। जब भी रेशनल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आएगा पेपर में, डोमेन निकालना होगा, हमेशा क्या करोगे? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन और देखो भाई, नंबर 2। x² - 9 अपॉन x² - 5x + 6। आपको क्वेश्चन स्टार्ट ही कैसे करना है? आपको क्वेश्चन ही स्टार्ट ऐसे करना है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। फैक्टर कर दो। मेरी बात सुनो, एक तो हम फैक्टर कर देंगे। सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते। जिन क्वेश्चन के फैक्टर नहीं होते हैं उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, +- √d/2। ये कब फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? जब फैक्टर नहीं हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए और फैक्टर आप ना कर पाओ, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं इस क्वेश्चन को इससे कर भाई, यहां से क्या आ गई? यहां से आपकी एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और 3 नहीं होनी चाहिए। अब देखो, क्या ये वाले फॉर्मूले से भी 2 3 आ रहे हैं? बी की जगह रख दिया -5। डी क्या होता है? b² मतलब -5 का स्क्वायर -4ac। 10th क्लास में सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़कर आए हुए हैं, 2 × 1। तो भाई ये तो 5 हो गया, प्लस माइनस इसे सोल्व करो, 25 - 24, ये 1 आ गया। 1 का √1 ही हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगी 6/2 3, और 5 - 1 करोगे 4/2 2 आ जाएगा। तो देखो यहां से भी x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 2। तो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए ना 3 2, ये मतलब है। तो भाई जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2 एंड 3। अगर आसानी से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हो तो ऐसे निकाल देना, अदरवाइज डिनोमिनेटर में डिस्क्रिमिनेट वाले रूल से हम रूट्स निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका डोमेन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। नंबर 3, मैंने बोला कि इसका डोमेन बताओ। आपको इसका डोमेन बताना है। अब देखो, इसके आप फैक्टर तो कर नहीं पाओगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो हमें क्या करना होगा भाई? हमें पहले तो डी चेक करो, डिस्क्रिमिनेट चेक करो इसका क्या है। इसका डिस्क्रिमिनेट चेक करना जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा b² - 4ac, है ना।
तो 1 + 4 भाई 5 आ गया डिस्क्रिमिनेट। अगर डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव होगा तो ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना, उसका भी अभी बताऊंगा। इससे अगले क्वेश्चन में हम वही करेंगे डिस्कस, जब डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आएगा। अभी तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब रूट्स इसके रियल होंगे। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, हेयर ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां से जो x की वैल्यू आएंगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आएगी बोलो, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -b ±√d अपॉन 2a। अगर ये इक्वेशन देखोगे तो a इसमें 1 है, b 1 है, और c की वैल्यू है -1। ठीक है, तो 2a हो गया। तो देखो x की वैल्यू -1 ±√5/2। तो बच्चों दो वैल्यू आ रही है ना, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट, एक तो ये नहीं होनी चाहिए और एक ये नहीं होनी चाहिए। एक साथ लिखने की बजाय ऐसे लिखो, हमें इसका डोमेन बताना है, हमें इसका डोमेन बताना है। स्टार्टिंग कैसे करोगे कि x³ जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। x कॉमन ले लो भाई, इसके तो आइडेंटिटी लग गई है ना। x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ये 0 आ गया, यहां से -1 आ गया, यहां से 1 आ गया। तो आंसर होगा डोमेन का, डोमेन इज x में बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1, 0, 1। इनको छोड़कर x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इनको छोड़कर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, जब क्वेश्चन नंबर 5 करोगे और भी मजा आएगा। ये देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इसके फैक्टर कैसे करें। जब हम डोमेन निकालेंगे ना तो आपको वर्किंग कैसे करनी पड़ेगी, देखो जरा, फॉर डोमेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब सबसे बड़ी बात है इसके फैक्टर करना, सबसे बड़ी बात है इसके फैक्टर करना। तो बच्चों इसके फैक्टर हम करेंगे डिवीजन मेथड से। आपने 9th और 10th में फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, और फैक्टर थ्योरम में हमें डिवाइड करना सिखाया गया था, लॉन्ग डिवीजन। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमें रफ वर्क करना होगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। लेट, इसको मैंने कोई पोलिनोमियल ले लिया, इसको मैंने पोलिनोमियल ले लिया भाई। अब मेरी बात सुनो, इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिसे पुट करने पे ये 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिसे पुट करने पे ये 0 आ जाए। तो ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, हो सकता है इनमें से कोई वैल्यू। अब देखो 6 के साथ ये जो लास्ट वाला नंबर है इसके मैंने सारे फैक्टर लिख दिए। अब तुम x को 1 डालकर देखो, इसमें क्या ये 0 मिल रहा है मुझे, x को 1 डाल के देखना भाई, f(1) की क्या वैल्यू मिलेगी, x की जगह x को 1 डाल दो। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 1 को इधर लेकर आओ, x माइनस इज फैक्टर ऑफ x³
-6x² + 11x - 6। अगर x इक्वल टू 1 डालने पे 0 आ रहा है तो x - 1 इसका फैक्टर हो गया। सपोज अगर x इक्वल टू -1 डालने पे 0 आता तो फिर x + 1 फैक्टर हो जाता। 1 को इधर लेकर आ जाना है, 1 को इधर लेकर आओगे तो x + 1 हो जाएगा ना। फिलहाल तो x इक्वल टू 1 डालने पे 0 आ रहा है, तो 1 को जब इधर लाएंगे तो x - 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, एक फैक्टर तो मुझे मिल गया बच्चों इसका x - 1। दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा वो देखते हैं। इसका एक फैक्टर मिल गया x - 1। अब क्या करोगे, अब इस एक्सप्रेशन को x - 1 से डिवाइड कर दो, x - 1 से इसको डिवाइड कर दो। और मेरी बात सुनो, x इक्वल टू 1 डालने पे 0 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन को। देखो जरा, अब ये लॉन्ग डिवीजन सबको आता है बच्चों, जिसको नहीं आता है तो 9th 10th की क्लास को रिवाइज कर लेना एक बार। यहाँ पर x² लिखना पड़ेगा, इससे डिवाइड करूं, साइन बदल दो भाई, ये कट गया, ये आ जाएगा -5x² + 11x - 6। अब देखो यहाँ पर -5 है तो यहाँ -5 लिखना पड़ेगा और x लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिल जाना चाहिए मुझे पूरा। -5x का -1 से मल्टीप्लाई करो +5x आ जाएगा। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आती है वो भाई 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक खोल के अपना अपना क्लियर कर लो। 11 क्लास में मैथ मत लो, अगर मैथ ले रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। फिर ये किसने कहा है मैथ लो, मैथ मत लो, नहीं हो रही तो नहीं हो रही तो मैं क्यों ले रहे हो, वो चीज लो ना जो हो जाए। और अगर ले लिए तो फिर मेहनत करो। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया तो एक फैक्टर तो ये आ गया था, दूसरा फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब मैं इसको दोबारा से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकता हूँ भाई, दोबारा से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। तो फिर डोमेन क्या हो गया बोलो बच्चों, डोमेन हो गया x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, 2, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, समझ में आने चाहिए। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डोमेन ऑफ, नोमिनेटर को तो देखना ही नहीं है क्या लिखा है, कुछ भी लिखा हो यार कोई मतलब नहीं है वो। मुझे तो अपना ये काम करना है भाई, डिनोमिनेटर वाला। बच्चों ये क्वेश्चन है, अब देखो सबसे पहले x² - 2x + 4 0 नहीं होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है यहाँ पर। जैसे ही तुम भाई a कितना है इसमें, a 1 है, b होता है x का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट नंबर। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac -2 का स्क्वायर -4, a 1 है, c 4 है, 4 - 16 -12। डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि इसमें x कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ बच्चों रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि दुनिया में कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती, x की ऐसी कोई रियल वैल्यू, मैं रियल की बात कर रहा हूँ है ना, x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी जिसे पुट करने पे ये 0 हो जाए, क्योंकि रूट्स रियल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वो कभी भी 0 नहीं होता, वो कभी भी 0 नहीं होता। तो
हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं भाई। आंसर क्या हो गया इसका? क्योंकि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो डिनोमिनेटर को जीरो बना दे। तो आंसर हो गया भाई डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी समझा दिया। सबसे पहले हमने लीनियर किया, सॉरी सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल किया। नंबर 2 पे हमने किया रेशनल एक्सप्रेशन। तो आ जाओ नंबर 3, डोमेन फॉर स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन। देखो, अगर कोई भी इस टाइप की चीज आ जाए कि भाई इसका डोमेन निकाल दे, अंडर रूट में एफ एक्स हो, मतलब अंडर रूट में कुछ भी हो, ये मतलब है। तो आप क्या वर्क करोगे, फॉर डोमेन, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम का डोमेन फाइंड करना होगा तो जो अंडर रूट में लिखा हुआ है, जो अंडर रूट में लिखा है उसको लोगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां पर इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी यूज होगी भाई। देन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी फॉर फाइंडिंग एक्स, फॉर फाइंडिंग एक्स। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड, ये क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। मैं आपको वही कराऊंगा जो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आएंगे, स्कूल एग्जाम्स में आएंगे। तो देखो भाई, फाइंडिंग डोमेन ऑफ फॉलोइंग, नंबर 1 मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 - 2x। इसका बच्चों डोमेन निकालना है। तो आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे कि देखो, यहां पर फंक्शन क्या था, अंडर रूट के अंदर था। तो जो भी कोई चीज आपको अंडर रूट में दिख रही है, अंडर रूट में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो जो अंडर रूट के अंदर है ना, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो बड़े आराम से हो जाएगा। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखो जरा, -2x, ये जो 3 है ना, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाओ। अब इस -2 को हटाना है बच्चों, तो डिवाइडिंग बाई -2। अब मेरी बात सुनना, जब भी हम माइनस से डिवाइड करेंगे इनइक्वलिटी को, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी हम किसी इनइक्वलिटी को माइनस से डिवाइड करेंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -2 से इसको डिवाइड करोगे, ये तो एक्स बचेगा। ये साइन चेंज कर दो। क्यों चेंज किया? क्योंकि -2 से डिवाइड कर रहे हो। अब -3 को -2 से डिवाइड करो, तो आंसर आ जाएगा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। तो भाई एक्स की वैल्यू 3/2 हो सकती है और 3/2 से छोटी हो सकती है। तो मैं आंसर ऐसे लिख सकता हूं, डोमेन इज माइनस इंफिनिटी से 3/2। 3/2 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, इंफिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे डोमेन पकड़ में आ जाएगा भाई। इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। जो अंडर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लो। और सबसे पहले बच्चों इसके फैक्टर करने हैं, और ये कोशिश करनी है
कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव आ जाए, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। ये वाला माइनस साइन हटेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। जब ये माइनस साइन हटाओगे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा भी। एक मिनट रुको। देखो भी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, जब ये माइनस साइन हटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। भाई मतलब मैंने माइनस साइन कैसे हटाया है, मैंने माइनस वन से डिवाइड किया है बोथ साइड। मैंने बोला था ना माइनस से डिवाइड करने पे साइन बदल जाते हैं। अब इसके फैक्टर कर दो, जैसे ही फैक्टर करोगे ये आ गया। अब बच्चों इसका एक रूल होता है, रूल समझ लो। वैसे तो इसको बोलते हैं वेवी कर्व, लेकिन मैं विदाउट बेबी कर्व आपको समझा रहा हूं जो स्कूल्स में वैलिड होता है। ठीक है ना? तो मैं क्या करना है, देखो, रियल नंबर लाइन बना दो। यहां पर यहां पर एक्स की कौन सी वैल्यू इसको जीरो बनाएगी, माइनस नाइन, तो माइनस नाइन लिख दो। और यहां पर भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है जो इसको जीरो बना दे। तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू माइनस नाइन हो गई और यहाँ पर एक्स की वैल्यू नाइन हो गई, देखो। अब तुम्हें क्या करना है, इक्वल टू का भी साइन है ना, तो नाइन को भी लेना है, इंक्लूड करना है, और माइनस नाइन को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है। तो माइनस नाइन और नाइन को मैंने डार्क कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नाइन और नाइन इन्फिनिटिव के बीच में है। तो तुम क्या करो, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पर, मेरी बात को समझना। मैंने एक्स को नाइन से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने टेन ले लिया। एक्स को टेन पुट करो बच्चों इसके अंदर, टेन प्लस नाइन, नाइनटीन पॉजिटिव आ रहा है। टेन माइनस नाइन वन आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आ रहा है। तो जब मैंने एक्स को टेन पुट किया इसमें तो मुझे पॉजिटिव मिला। अब माइनस नाइन और नाइन के बीच में कोई वैल्यू पुट कर दो, भाई यहाँ पर एक्स क्या है, माइनस नाइन और नाइन के बीच में कुछ भी ले लो, एक्स को जीरो पुट कर दो। पहले ब्रैकेट में पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरे में माइनस मिल रहा है, जीरो पुट करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव मिलेगा भाई। तो ये बच्चों नेगेटिव हो गया। अब इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू माइनस नाइन से छोटी, माइनस नाइन से छोटी वैल्यू कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले लो। मैंने माइनस ट्वेल्व ले ली भाई, माइनस ट्वेल्व यहाँ डालू, ये नेगेटिव आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, चलो लिख दो माइनस थ्री। माइनस ट्वेल्व और माइनस नाइन, माइनस में ट्वेंटी वन हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटी थ्री आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। कोई भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे ही करना, स्कूल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे भाई। अब मेरी बात सुनो भाई, मेरे पास तीन इंटरवल है यहाँ पर, माइनस इंफिनिटी से माइनस नाइन, माइनस नाइन से नाइन, और नाइन से इंफिनिटी। हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, या ये वाला लेना है, वो डिसाइड करेगा ये। भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जीरो से छोटा है, मेरी बात सुनना बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है मुझे, मुझे वो इंटरवल लेना है जहां पर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव केवल कहाँ आ रहा था, और से देखो, नेगेटिव तो ये आ रहा है ना, तो ये आंसर हो गया, नेगेटिव वाला आंसर ये हो गया बच्चों। तो फाइनल आंसर हो गया एक्स बिलोंग टू माइनस नाइन से नाइन क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट पे मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो देख लेना। तो माइनस नाइन से नाइन के बीच में ये हमारा क्लोज ब्रैकेट हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अब मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट में मैंने ऐसे दे दिया, इसका डोमेन निकालना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, देखो भाई, लेट एक्स स्क्वायर -5 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं तो कर दो, फैक्टर हो रहे हैं तो कर दो भाई। अब क्या करना था तुम्हें, बोलो। यहाँ पर -∞, यहाँ पर +∞। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 हो गया। ये दोनों के दोनों क्लोज ब्रैकेट में आएंगे, क्योंकि 2 और 3 लेना है हमें। अब देखो, अभी हमने सीखा था ना, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो। 3 से बड़ी मैंने 4 डाल दिया, 4 - 2 2 आ रहा है। 4 माइनस इस यहाँ पे डालना है, 4 - 3 करोगे तो 1 आ रहा है। तो ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो भाई, 2.1 ले लिया। 2.1 -2 करोगे पॉजिटिव आएगा, 2.1 -3 करोगे नेगेटिव आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आ जाएगा। 2 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो जो तुम्हें अच्छी लगे, 1 अच्छी लग रही है 1 ले लो। यहाँ पे 1 डाला -1 आ गया, यहाँ पर 1 डाला -2 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आएगा भाई, ये पॉजिटिव हो गया। अब मैंने क्या समझाया था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये बच्चों ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए। तो देखो, एक तो ये आंसर हो गया पॉजिटिव वाली इंटरवल, और एक पॉजिटिव वाला ये इंटरवल है। तो कैसे लिखोगे आंसर को, x बिलोंग टू -∞ से 2, -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसके अंदर देखो बच्चों, इसको ना मैं मिक्स करके इसको मिक्स करके करा रहा हूँ। रेशनल एक्सप्रेशन प्लस स्क्वायर रूट, रेशनल एक्सप्रेशन आ गया और स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं तो बेटर समझ पाओगे। इसका डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन फॉर f(x) इक्वल टू x-1/√(x³ - x)। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन, तो मेरी बात सुनना गौर से। सबसे पहले क्या करोगे भाई, नोमिनेटर तो देखना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल था, और पॉलिनोमियल तो ऑल रियल वैल्यू पे डिफाइन होता है। नोमिनेटर को नहीं भी देखोगे चलेगा। देखो, डिनोमिनेटर एक तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के अंदर हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेते हैं। अंडर रूट वाले को हम क्या ले सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि ये जो सारा अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो हम इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। भाई ये सोचो ना, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, केवल हम पहले क्या कर रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे थे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं था। अब ये डिनोमिनेटर में, तो आप 0 को अवॉइड करोगे, केवल लोगे भाई ग्रेटर देन 0। अब इसके बच्चों फैक्टर कर दो, अब इसके फैक्टर कर दो। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे, रियल नंबर लाइन पे लिख दो। अब देखो, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, यहां से -1 हो गया, यहां से 1 हो गया। इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो ये तीनों वैल्यू ओपन ब्रैकेट में लोगे, तीनों वैल्यू ओपन ब्रैकेट में लेंगे। अब क्या करोगे, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करके देख लो।
भाई 1 से बड़ी वैल्यू 2 होती है ना, x को 2 पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करो, 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो जैसे 0.1 ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये बच्चों नेगेटिव आ रहा है। -1 से बड़ा और 0 से छोटा, मैंने -0.1 ले लिया, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा था। -1 से छोटी वैल्यू -2 ले लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव आ गया। अब देखो, अब तुम्हें कौन सा लेना है आंसर। भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये मोर देन 0 है ना, तो हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं, तो एक तो ये पॉजिटिव वाला इंटरवल है, एक ये पॉजिटिव वाला इंटरवल है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आंसर हो गया। देख रहे हो, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा था, यहाँ पर ओपन आ गया, तो मेरा ब्रैकेट वाला लेक्चर देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ये दिया हुआ है, ये है बच्चों। हमें क्या करना है देखो, हमें इसको स्टार्ट ऐसे करना है ना, x² - 5x + 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो मैं कर नहीं पा रहा, तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखता हूँ, -b² - 4ac। मैंने इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो मुझे ये नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये हुआ, मेरी बात को सुनना भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, और एक नोट और लिख लो बच्चों, हर बच्चे को ये नोट्स पता होना चाहिए। इफ ax² + bx + c, ऐसे लिखो। फोर, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका a पॉजिटिव है और बच्चों d नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देन तो इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, देन ax² + bx + c always positive for putting any value of x। मेरी बात तो सुनना, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू रख दो, x की कोई भी वैल्यू रख दो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, भाई इसका x² का कोफिशिएंट a क्या है, a1 है, a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसे रखने पे ये पॉजिटिव हो जाए, भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, बोल तो रहा है फॉर पुटिंग एनी रियल वैल्यू ऑफ x, x को कुछ भी रख दो मजे ही मजे, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन इज x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यू। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बदल बदल के आएंगे तो भूलना नहीं है, अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा आएगी बच्चों।
है ना। तो ये मतलब है इसका, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो जाएगा भी, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो उसमें मैं एक्स को कुछ भी पुट करूं वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक मुझे इसका डोमेन निकालना है। तो इसको कैसे स्टार्ट करोगे बच्चों, जो भी कुछ अंडर रूट में दिख रहा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे, इसके फैक्टर कर दो। अब रियल नंबर लाइन बना दो। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका -2, -2 सबसे छोटा होगा। अब देखो इक्वल टू का साइन है ना, तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है -2 तो हमें नहीं लेनी। अगर तुम एक्स को -2 पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो मिल जाएगा, जीरो मुझे नहीं लेना। हाँ, -1 ले सकते हो। -1 अगर रखोगे एक्स के प्लेस पर तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये बोल भी तो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड या तो जीरो होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए। और एक्स को 1 भी ले सकते हो। अब क्या करो तुम, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देखो। 1 से बड़ी मैंने 2 पुट कर दी इसमें, 3 × 1 × 3, भाई पॉजिटिव आ रही है। इसमें मैंने एक्स को जीरो पुट कर दिया, -1 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करो, जीरो पुट कर दो। तो जीरो पुट करने पे ये -1/2 आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। -2 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करो, -1/2 कर दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाए। एक मिनट, -1/2 पुट किया तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, और ये पॉजिटिव आ गया। क्या आ रहा है बच्चों। अच्छा, ये मैंने ना वैल्यू गलत ले ली एक्चुअली। -2 और -1 के बीच में -3/2 होते हैं, यहां पर आएगा ना -1/5, तो इसके बीच में तो ये आएगा। तो देखो -3/2 पुट कर रहे हो तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आ रहा है, अभी पॉजिटिव आ रहा है मतलब। और -2 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, -3 पुट करोगे, और ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ रहा है। अब देखो बच्चों, नाउ एक्स बिलोंग टू, देखो जो मैं ये रूल सिखा रहा हूं ना, ये रूल सॉलिड है। कुछ क्या करते हैं बच्चे, बेबी कर्व लगाते हैं। बेबी कर्व लगाना जब ठीक है जब तुम्हें उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। अगर बेबी कर्व में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आंसर कई बार गलत आ जाता है बच्चों। तो ये रूल तो कभी भी सॉलिड है, ये रूल कभी भी फेल नहीं होता हमारा, ठीक है ना। और वैसे भी बेबी कर्व स्कूल में वैलिड नहीं है, तो तुम्हें स्कूल में ऐसी सीखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, मेरा यह आ गया, मुझे पता लग गया। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये वाला, ये ग्रेटर देन जीरो है। तो मुझे पॉजिटिव वाले चाहिए भाई, पॉजिटिव वाले इंटरवल एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, डोमेन इज एक्स बिलोंग टू -2 ओपन ब्रेकेट से -1 क्लोज ब्रेकेट यूनियन 1 क्लोज से इंफिनिटिव ओपन। इंफिनिटिव पर हमेशा ओपन लगाते हैं, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अभी हमने एक तरीके का डोमेन सीख लिया है। अब अगला आ जाओगे,
फिर हमने रैशनल एक्सप्रेशन सीखा, फिर हमने स्क्वायर रूट सीखा। अच्छा, एक नोट और देखो भाई, 4 स्क्वायर रूट, मेरी बात समझना, 4th रूट, 6th रूट, जैसे कि भाई ये दिया हुआ है, अंडर रूट एफ एक्स हो, या 4th रूट हो एफ एक्स, या 6th रूट एफ एक्स हो, मतलब यहां पर इवन नंबर हो, ऑलवेज यूज, अगर आपको डोमेन निकालना है तो इन सब के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, इन सब के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। स्क्वायर रूट हो, 4th रूट हो, 6th रूट हो, 8th रूट हो, मतलब इवन रूट हो, तो हम सबके लिए यही यूज करेंगे। नंबर 2, भाई नंबर 2 ये देखो, जैसे बच्चों क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट में एक तो देखो 8 की क्यूब रूट की वैल्यू 2 होती है। अगर मैं बोलूं -8 की क्यूब रूट वैल्यू क्या होगी, ये भी -2 होगी। तो क्यूब रूट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब रूट हो, 5th रूट हो, भाई 5th रूट है -2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -2 की पावर 1/5, नेगेटिव हो जाएगा। क्यूब रूट में अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्यूब रूट में नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो रूल क्यूब रूट के लिए होता है वही रूट 5th रूट के लिए होता है, वही रूट 7th रूट के लिए होता है। जैसे कि 7th रूट ऑफ -1 क्या होगा, तो आप बोलोगे -1 ही हो जाएगा भाई। मैंने बोला कि 9th रूट ऑफ -2 क्या होगा, तो आप बोलोगे -2 की पावर 1/9 हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्यूब रूट हो, 5th रूट हो, 7th रूट हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला फाइंड डोमेन, क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया मैंने कि भाई इसका डोमेन निकालना है। तुम्हें क्या देखना है यार, ये तो क्यूब रूट है, यहाँ पे मैंने क्यूब दे दिया। अब यहाँ पे मैं बच्चों कुछ भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर क्यूब रूट है ना, तो एक्स को कुछ भी डालो बिंदास, भाई ये नेगेटिव हो जाए होने दो। इसके अंदर आंसर क्या होगा कि एक्स को हम कुछ भी डाल सकते हैं। हालांकि स्कूल लेवल पे अभी तक मैंने किसी स्कूल में क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं है, लेकिन आप हायर जब मैथमेटिक्स में जाओगे, जेई वगैरह की प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पर ये सब चीजें मैटर करेगी भाई। ठीक है ना। तो किसी भी स्क्वायर अगर अंडर रूट के क्यूब रूट हो, 5th रूट हो, 7th रूट हो, तो आंसर हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू। ये नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई मतलब। अब अगर आ ही गई है तो एक क्वेश्चन और देखो, मैंने बोला इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, इसका 1/, क्यूब रूट दे दिया यहाँ पर। अब क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई ये मेरा क्यूब रूट डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो मुझे क्या कोशिश करनी है, मुझे ये कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो। अगर यहाँ पर पावर 4 होती तो मैं इसको कैसे सोल्व करता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो मैं ओनली ग्रेटर देन 0 लेता, लेकिन अगर यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में मुझे केवल क्या देखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक्स को कॉमन ले लो, देख रहे हो भाई, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो काम आएंगे। इसका असाइनमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, व्हाट्सएप नंबर भेजना, मैं सबको असाइनमेंट भेज दूंगा अभी। बहुत बढ़िया बढ़िया, मेरा जो असाइनमेंट होता है ना बच्चों,
मोस्टली पेपर आपके स्कूल का उसी में से आएगा, ठीक है ना। तो देखो डोमेन क्या हो गया भाई, x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 0 1, इतनी सी बात है। तो अभी हमने क्यूब रूट के भी कर लिए तो भाई, डोमेन फॉर, ऐसे देखो ना कौन सा नंबर चल रहा था ये, पहले था पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट, हाँ फोर्थ लिख दो इसको, डोमेन फॉर मॉडुलस, मोड आ जाए तो क्या करोगे, बोर्ड पे देखना, मैंने बोला फाइंड डोमेन ऑफ, नंबर वन, भाई इसका डोमेन निकालना है। ये तो नोमिनेटर में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स को कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स को कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स को आप कुछ भी डालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी और फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे आ गया डोमेन के लिए, बोलेंगे भाई इसका डोमेन निकालो, तो देखो ये रेशनल एक्सप्रेशन में डोमेन आ गया। तो जब भी रेशनल एक्सप्रेशन में आएगा तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। जब बच्चों यहां से मॉड हटाओगे ना तो यहां पर प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना, जब भी अननोन में मॉड होता है हटाओगे तो यहाँ पर +-5 आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भाई जब 5 कब आएगा, जब तुम x की वैल्यू 5 रखोगे जब भी 5 आएगा, ऐसा होता है ना, 5 का मॉड भी 5 आएगा और -5 का मॉड भी 5 आएगा। तो ये क्या पूछ रहा है कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिनको मॉड में रखने पर 5 मिल जाए, 5 भी हो सकती है -5 भी हो सकती है। तो देखो डोमेन क्या हो गया, अगर मैं 5 यहाँ रखूंगा तो नीचे 0 मिल जाएगा, तो 5 को हम रख नहीं सकते, ना ही हम -5 ले सकते हैं। तो डोमेन हो गया हमारा, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट +-5, ऐसे लिख सकते हो उसको। एक क्वेश्चन और देखो नोट का, नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू x-1 x-2 का मोड और -3। देखो बच्चों ये आ गया सपोज, स्टार्टिंग कैसे करोगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये हो गया। जब ये मोड हटाओगे तो यहाँ +-3 हो जाएगा, 2 को जब राइट हैंड साइड पे लेकर जाओगे ऐसे हो जाएगा, एक्स की दो वैल्यू आ रही होगी, एक तो +3 +2 करोगे 5 आ जाएगा, एक -3 +2 करोगे तो -1 आ जाएगा भाई। तो आंसर क्या हो गया इसका, डोमेन इज एक्स बिलोंग टू आर, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो 5 और -5 के अलावा, ठीक है, तो सीख नहीं पाओगे। हर चीज में पैसेंस बहुत जरूरी है, बिना पैसेंस के सीख नहीं पाओगे। तो काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कराने जा रहा हूँ अभी, ये देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बच्चों हर बच्चे को आना चाहिए, फाइंड डोमेन ऑफ, ये ना आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, ये देखो ऐसा दिया हुआ प्लस ले लो यहाँ पे। अब बोर्ड पे देखना,
तुम्हें यही तो देखना है कि भाई एक तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा कि जो हमने अंडर रूट का क्या किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे। अब तुम सोचो एक्स की मैं कौन कौन सी वैल्यू इसमें रखूं कि ये जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए। भाई अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो जीरो प्लस जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, ये तो गलत हो गया भाई। ये जीरो आ रहा है ना, जीरो जीरो से बड़ा आना चाहिए था, ना कि उसके बराबर। एक्स को मैं जीरो तो ले नहीं सकता। अब मैं एक्स को कोई पॉजिटिव नंबर लेके देखता हूँ, वन लिया, तो वन लिया यहाँ पर, और वन का मॉड भी वन हो गया, मतलब ये टू हो गया। टू तो भाई जीरो से बड़ा है, तो ठीक है मैं एक्स को वन ले सकता था। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स को तुम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो, दिक्कत नहीं है। एक्स को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो जीरो से बड़ा आएगा। लेकिन अगर आपने एक्स को नेगेटिव ले लिया, देखना माइनस वन इसमें रख के देखो, तो एक्स की जगह माइनस वन रखा, और ये माइनस वन का मोड, तो भाई ये माइनस वन और मोड के अंदर माइनस की वैल्यू होती है प्लस हो जाती है, तो ये जीरो आ रहा है। तो आप इसमें एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये जीरो आएगा, और जीरो आना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन का क्या मतलब था कि भाई अब इसमें एक्स की वो वैल्यू लेनी थी जिसे रखने पर ये ग्रेटर देन जीरो आ। तो बच्चों ओनली पॉजिटिव वैल्यू रखने पे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। यहाँ पर मैं एक्स को केवल पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूँ, है ना। तो कुछ क्वेश्चन हमें हिट एंड ट्रायल से भी करने होते हैं पुट कर करके। तो डोमेन इज एक्स बिलोंग टू जीरो से इंफिनिटी। अब इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर मैं पूछूं, ये तो चलो नंबर वन था, अब मैं बोलूं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। सोच के देखो, यहां भी मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो देखो अगर तुम इसमें पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो तो ये जीरो के बराबर आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। आना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। एक्स को माइनस वन रख रहे हो, माइनस वन का मोड, तो नेगेटिव आ रहा है। आना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या आप देख रहे हो, तुम एक्स को कुछ भी रखो, एक्स को कुछ भी रखो, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे डोमेन कुछ भी नहीं है बच्चों। डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू फाइव। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको, जो एफ एक्स को फाइनाइट बना दे। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ गई फाइव। अब 5 मिनट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसको समझ लो। 5 मिनट का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसको समझ लो। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अभी तक तो हम सिंगल फंक्शन पढ़ रहे थे। अब अगर बहुत सारे फंक्शन आ जाए और उनका डोमेन निकालना हो तो क्या करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, सिंगल सिंगल फंक्शन पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे, अब देखो डोमेन फोर, डोमेन फोर, जैसे बहुत सारे फंक्शन दिए हैं तुम्हें, f1x, फिर डिवाइड में हो गया f2x, फिर प्लस आ गया f3x, फिर माइनस हो गया f4x, फिर मल्टीप्लाई हो गया f5x। जितने भी फंक्शन आ जाए तो तुम, इसका रूल क्या होता है देखो डोमेन निकालने का, फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ f1x, f2x, f3x, f4x, f5x सेपरेटली।
सेपरेटली मतलब सबका अलग अलग डोमेन फाइंड कर दो, देन टेक देयर इंटरसेक्शन। सबका फिर इंटरसेक्शन लेना है बच्चों कॉमन, जो सभी डोमेन आएंगे ना उन सबका कॉमन लेना है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको लिख लो। एक क्वेश्चन करते हैं अब, देखो जरा। फाइंड डोमेन फॉर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तीन चीजें दी हुई है इसमें, F1 F2 F3, तीन फंक्शन दिए हुए। हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। लेट, इसको फंक्शन वन ले लेते हैं बच्चों। इसका डोमेन क्या होगा, तो रूल तो वही है जो अभी हमने किया था, अंडर रूट में है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो ये तो हम सीख ही गए हैं अभी। अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप नंबर लाइन बना के डिटेल कर लोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है ना, क्योंकि टाइम सेव होगा। आप लोग तो इसको वैसे ही करोगे। इसका बच्चों आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर आपका पास ये आ जाएगा। इक्वेशन वन होगी। अब इसको फंक्शन टू ले लो। फंक्शन टू में ये लिखा हुआ है। अब याद करो, इसका डोमेन कैसे लिया था हमने, कि 9 - x²। ग्रेटर देन जीरो लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, इक्वल टू मत लेना, केवल ग्रेटर देन। मैंने क्या बोला था, x² का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बनाना होता है, माइनस हटाओगे तो ये साइन बदल जाएगा। अब इसके फैक्टर करोगे भाई, x+3 x-3, और ये करना सबको अब आ गया होगा। रियल नंबर लाइन बना के करोगे, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए। ये क्वेश्चन टू हो गई। अब लिखो भाई फंक्शन नंबर थ्री, f3x sin x। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा अभी, है ना। अभी तुम समझ लो कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है भाई, एक्स को कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक्स को कोई भी एंगल डाल दो, जो वैल्यू आएगी -1 और 1 के बीच में आएगी। तो जो साइन एक्स का बच्चों डोमेन होता है ना, वो ऑल रियल वैल्यू होता है। रटने वाली बात है ये। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू। याद कर लो बस अभी। अब देखो ऑल रियल वैल्यू का क्या मतलब है, कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये इक्वेशन थ्री हो गई। तो मैंने क्या कहा था भाई, मुझे तो डोमेन इसका निकालना है ना। अभी मैंने क्या किया, सबका इंडिविजुअल डोमेन निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन सबका इंटरसेक्शन ले लूंगा। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, सबका इंटरसेक्शन लूंगा भाई। इंटरसेक्शन लेने का भी क्या तरीका है, देखो रियल नंबर लाइन बनाते हैं। इंटरसेक्स अब यहाँ पे लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 एंड 3, एक लाइन बनाओ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सबसे पहले देखो क्या है भाई, -2 और 2। ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों, -2 और 2। इसका क्या होगा, देखो माइनस इंफिनिटी से -2, ये, और 2 से इंफिनिटी।
ऐसे बन गया बच्चों। इसका सॉल्यूशन सेट मैंने यहां लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 देखो कहाँ है, ये -3 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे -3 आएगा, मतलब ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, और 3 बच्चों यहाँ पर आएगा, ये भी ओपन ब्रैकेट। तो इक्वेशन 2 क्या बोल रहे हैं, -3 और 3 के बीच में रहना है, ये देखो -3 और 3 इसके बीच में रहना है भाई, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 3 कह रहा था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी, तो ये देखो इक्वेशन 3 ये होगी। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन में आता है। अब तुम सोचो कि ये जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, इसमें कॉमन क्या है, मतलब इन तीनों लाइनों में ऐसा पोर्शन जो सब में आ रहा है, तो सब में देख रहे हो ये भाई, यही तो पोर्शन सब में आ रहा है, ये वाला, एक ये पोर्शन सब में आ रहा है, एक ये वाला सब में आ रहा है, सब में ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन। मुझे वही तो लेना है जो तीनों में कॉमन हो, ये देखो तीनों में कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला पोर्शन लेना है। -3 ओपन में लोगे, 2 क्लोज में लोगे, तो देखो बच्चों यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा, डोमेन इज -3 2, तो x बिलोंग टू -3 ओपन में, 2 क्लोज में। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये है, तो दो आंसर मिलाने के लिए हम यूनियन लगाते हैं। ये मेरा ब्रैकेट वाला लेक्चर देख लेना एक बार। अब ये देखो 2 क्लोज से 3 ओपन, 2 क्लोज से 3 ओपन, तो ये बच्चों फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो आपके 11th क्लास में स्कूल में आएगा वो हम सीख गए। स्कूल के एग्जाम में आई थिंक इससे डिफिकल्ट डोमेन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मॉडुलस यूज हो सकता है, तो जब मैं मोड वाली क्लास पढ़ाऊंगा ना डेप्थ में, तो उस मोड वाली क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन डोमेन के करा दूंगा अच्छे वाले। आप लोग इसके बढ़िया से नोट्स बना लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel, and press the bell icon